भारत और कनाडा के संबंध अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत ने कनाडा में स्थित अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है और अपनी तरफ से फरमान जारी किया है कि कनाडा के 6 राजनयिक तुरंत भारत छोड़कर चले जाएं। मामला है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर। वो हरदीप सिंह निज्जर जो भारत के हिसाब से एक आतंकवादी है, वो हरदीप सिंह निज्जर जो 2016 में इंटरपोल के हिसाब से एक वांछित आतंकवादी था, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया बताया जाता है, एक पृथकतावादी बताया जाता है। जून 2023 में उसकी हत्या हो जाती है। कनाडा लगातार इस हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा था और अब उन्होंने एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा है कि भारतीय उच्चायोग का एक अधिकारी इसमें सीधे तौर पर शामिल है, इस हत्या में सीधे तौर पर शामिल है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी निगरानी वाला व्यक्ति है। भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अमेरिका और कनाडा एक ही पन्ने पर दिखाई दे रहे हैं। वो एक ही मंच पर खड़े होकर भारत पर उंगली उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे कि वो एक विश्व गुरु हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत ने कनाडा के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और यह कह रहा है कि कनाडा बगैर सबूत पेश किए इस तरह के आरोप लगा रहा है, वहीं इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 15 अक्टूबर। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका जा रहा है? क्योंकि अमेरिका ने एक आरोप लगाया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, एक खालिस्तानी जो अमेरिका में बसा हुआ है, जो भारत विरोधी बातें कहता रहता है, उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। आरोप भारत पर लगा था। अब भारत का एक दल जा रहा है अमेरिका। अमेरिका ने बुलाया और भारत जा रहा है अपना दल लेकर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह के तेवर हमने कनाडा में दिखाए, वही तेवर हम अमेरिका को लेकर क्यों नहीं दिखा सकते? अमेरिका ने कहा कि भाई भारत शामिल है पनून की हत्या की साजिश में और हम 15 अक्टूबर को जो है अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका जा रहे हैं, जैसा कि हिंदू की यह रिपोर्ट दावा कर रही है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे दोस्तों, मगर भारत और कनाडा के संबंध जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यह पूरा मामला क्या है, इसकी क्या पेचीदगियां हैं, किस देश ने क्या कदम उठाया, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हुआ क्या? दरअसल कनाडा ने रविवार को एक राजनयिक संदेश भेजा और कहा था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उनके देश में जांच से संबंधित मामले में निगरानी वाले व्यक्ति हैं। कनाडा में हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा भारत के सबसे वरिष्ठ राजनयिक हैं। ऐसे में उन्हें निगरानी वाले व्यक्ति की श्रेणी में डालना भारत को पसंद नहीं आया। इस पर भारत सरकार उग्र हो जाती है। वो कनाडा की राजदूत को तलब भी करती है, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा, मगर इन शब्दों पर गौर कीजिए। भारत सरकार ने कहा कि उसे कनाडा की ट्रूडो सरकार पर भरोसा नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कनाडा के आरोपों को हास्यास्पद और अपमानजनक करार दिया है। साथ ही कहा है कि कनाडा सरकार ने कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक नेताओं को परेशान करने, धमकाने और डराने के लिए चरमपंथियों और आतंकवादियों को जानबूझकर जगह दी है। इसमें उन्हें और भारतीय नेताओं को जान से मारने की धमकियां शामिल हैं। यह बवाल होता है और दोनों देश अपनी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाते हैं। भारत उग्र होता है और भारत के क्या कदम हैं आपकी स्क्रीन पर। भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने कार्रवाई की है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त राजदूत स्टीवर्ट रॉस व्हीलर को तलब करने के कुछ ही देर बाद फैसले की घोषणा की। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को 29 अक्टूबर रात करीब 12 बजे तक या उससे पहले देश छोड़ने के लिए कहा है। इसके साथ ही भारत ने अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुला लिया है। हरदीप सिंह निज्जर कौन है? हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या को लेकर इतना बवाल हो रहा है। 6 जून 2023 एक कार पार्किंग में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, कल जो कैनेडियन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
इस हत्या के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। जी हां, बिश्नोई ग्रुप का नाम लिया जा रहा है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर आपके स्क्रीन पर हरदीप सिंह निज्जर, 2016 में इंटरपोल ने हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। निज्जर 2007 में पंजाब के अंदर एक सिनेमा हॉल के अंदर जो बॉम्ब धमाका हुआ था उसमें आरोपी था। यह व्यक्ति एक सिख पृथकतावादी है, खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया है, जो कि भारत में एक प्रतिबंधित ग्रुप है और यह वांछित है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पंजाब पुलिस द्वारा। जी हां, सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। बड़ा सवाल यह दोस्तों कि कनाडा में ऐसे भारत विरोधी तबकों को शरण क्यों मिलती है? साफ तौर पर इसकी हरकतें आपके सामने हैं, बावजूद इसके इसे कनाडा में शरण मिल रही है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर सवाल उठाया जाएगा और यह सवाल बहुत लाजमी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल कनाडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो 2-3 बातें कहती है। पहली बात, एक कोशिश की जा रही थी कनाडा के अंदर बसे सिखों और खालिस्तानियों पर निशाना साधने की। दूसरी बात, इसमें बिश्नोई गुट शामिल है, यानी कि सीधी बात हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की, जो साबरमती के जेल में है, जिस पर आरोप है बाबा सिद्दीकी की हत्या का। कनाडा पुलिस भी उसी बिश्नोई गुट की बात कर रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, or members of the pro-Khalistan movement. And just for the follow-up, but we're talking about extortions, organized crime being used. We've within the community have seen that folks have been targeted in these incidents are not just people that are linked to the Khalistan movement or the Sikh self-determination movement. Are you able to share that the transnational repression occurring right now is going beyond just Sikhs connected to the Khalistan movement in some shape or form? So, just in order to preserve the integrity of the investigations that are being conducted by our police of jurisdiction partners, I won't be providing any further details in regards to the specificity of those investigations. But what we've seen is from an RCMP perspective, is the use of organized crime elements. And I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that group is connected to agents of the government of India. अब तक वो सबूत कनाडा ने पेश नहीं किए हैं। कनाडा कह रहा है कि मामले की जांच चल रही है, मगर सबूत पेश नहीं किए हैं। मगर बगैर सबूत पेश करे इस तरह की बात करना, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई देती है। अब स्वाभाविक सी बात है, कनाडा में चुनाव है और कनाडा की सरकार को लगता है कि इस तरह की चीजें करने से कहीं ना कहीं वहां जो सिख बसे हुए हैं उनमें एक तबका जो प्रो खालिस्तान है वो जस्टिन ट्रूडो के लिए वोट करेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास सबूत हैं तो उस सबूत को पेश कीजिए। मैं आपको बतलाऊंगा, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट की है और यहां पर उंगली किसी और पर नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल पर उठ रही है और यह अपने आप में भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे पर अमेरिका पूरी तरह से कनाडा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और कल कनाडा के जो टॉप डिप्लोमेट हैं स्टीवर्ट व्हीलर, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें तलब किया जाता है और स्टीवर्ट व्हीलर कहते हैं कि हमारे पास पूरे प्रमाण, पूरे सबूत मौजूद हैं। सुनिए स्टीवर्ट व्हीलर क्या कह रहे हैं। जो बात समझ के परे है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। आप जानते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से महज लिखित बयान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस मुद्दे पर एक बयान जारी करना चाहिए। वो पाकिस्तान जा रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है उनसे सवाल किए जाएंगे, उनकी मौजूदगी पाकिस्तान में है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कनाडा की पुलिस अपनी तरफ से बयान जारी कर रहा है, उनके डिप्लोमेट स्टीवर्ट व्हीलर बयान जारी कर रहे हैं। यही नहीं,
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी बयान जारी किया है। आपके स्क्रीन पर उनका यह बयान, वो कहते हैं कि यह जो हमने फैसला किया है वो बड़ी मुश्किल से किया है। हम समझते हैं कि भारत एक अहम डेमोक्रेसी है और उनके साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे और हम नहीं चाहते हैं कि रिश्ते जो हैं उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाए। मगर आपको समझना पड़ेगा कि भारत का यहां साफ तौर पर हाथ दिखाई दे रहा है एक ऐसे व्यक्ति की हत्या में जो कनाडा का नागरिक है। सुनिए जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं, 1 मिनट का उनका यह बयान। मगर कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को इन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा कि हरदीप सिंह निज्जर वो इंटरपोल द्वारा वांछित था 2016 में। ऐसे व्यक्ति को आखिर कनाडा में शरण क्यों मिलती है? सुनिए जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं। Well, first of all, let's highlight that none of us want to be in this situation. This is not a choice that Canada made to create a chill in Canada-India relations. India is an important democracy, is a country with which we have deep historical people-to-people business ties at a time where the instability around geopolitics mean democracies have to stick together. That is why when we started to understand through intelligence agencies that India was possibly, if not probably, behind Nijjar's killing, the killing of a Canadian on Canadian soil last summer, our first choice, our first actions were to reach out, yes, to our Five Eyes partners, but also to the government of India. सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट इस मुद्दे को लेकर जो रिपोर्ट कर रहा है, इसके 2 अंश आपके सामने हैं। इसमें कैनेडियन अधिकारियों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो हत्यारे थे वो सीधे तौर पर लिंक में थे भारतीय अधिकारियों के साथ, भारत के उच्च अधिकारियों के साथ। और यही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी बात की जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी बात की जा रही है। और ये कनाडा की रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका की रिपोर्ट है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट क्या कहता है। Conversations and texts amongst Indian diplomats include references to a senior official in India and a senior official in RAW who have authorized the intelligence gathering missions and attacks on Sikh separatists, the Canadian officials said. बताया जा रहा है कि जिस तरह की बातचीत भारतीय राजनयिकों में हो रही थी उसमें इशारा किया जा रहा है एक वरिष्ठ भारतीय मंत्री की तरफ और रॉ के अंदर एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ। आगे, और यह बहुत अहम है दोस्तों, Canadian officials identified the senior official in India as Amit Shah, a member of Modi's inner circle who serves as the Home Affairs Minister. Spokesman in India's Ministry for External Affairs and its Home Ministry, which oversees national security matters, did not respond to requests for comment on Shah's alleged role. यह बहुत शॉकिंग है दोस्तों। यहां पे कनेडियन अधिकारी सीधे तौर पर अमित शाह का नाम ले रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से वॉशिंगटन पोस्ट ने बात की, उनसे संपर्क किया, आप जानते हैं हमारे विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा, गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा। यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट किसी और पर नहीं, हमारे गृह मंत्री पर सवाल उठा रहा है और हमारा विदेश मंत्रालय खामोश है। किस बात की खामोशी भाई? यह सवाल तो किया जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, जिस तरह के तेवर हमने कनाडा को लेकर दिखाए, क्या वैसे तेवर हम अमेरिका को देखकर नहीं दिखा सकते थे? अमेरिका ने कहा कि भाई गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी शामिल हैं, हम 15 अक्टूबर को अमेरिका जाने को तैयार हो गए। उसी तरह के तेवर हमको अमेरिका में भी दिखाने चाहिए थी। तो यह दोहरे मापदंड क्यों? कनाडा को लेकर कुछ और अमेरिका को लेकर कुछ और क्यों, मैं समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, कनाडा को अगर लगता है कि ऐसा कुछ है तो उसे सबूत पेश करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कनाडा को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि कई सिख पृथकतावादी, कई खालिस्तानी आतंकवादी, उन्हें कनाडा में जगह मिलती है, शह मिलती है। क्यों? ये सवाल तो किए जाएंगे ना, और इन सवालों से कौन बच सकता है? हकीकत यह दोस्तों कि इस घटनाक्रम ने भारत और कनाडा के संबंधों को रसातल में पहुंचा दिया है, अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया है, और कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी के दावों पर भी सवाल हो गया है, जो बात बात पर खुद को विश्व गुरु बताया करते थे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।